नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल देवभूमि डेली ब्लॉग्स में। तो मैं गीता सिंह स्वागत करती हूँ आपका। और दोस्तों, आपको पता ही है जैसे कि मैं एक टीचर हूँ और संडे के दिन मैं घर पे रहती हूँ और मेरा डेली का रूटीन होता है कि मैं स्कूल जाती हूँ, घर आके अपने बच्चों को संभालती हूँ, घर का काम भी संभालती हूँ। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ नहीं रहते हैं, वो दिल्ली रहते हैं, दिल्ली जॉब करते हैं। मैं अपनी सासू माँ के साथ रहती हूँ। बहुत अच्छे तरीके से मैं अपने घर को संभाल रही हूँ। तो मैं आज छुट्टी में हूँ, मतलब आज संडे है, तो आज छुट्टी का दिन होता है और बहुत ही रिलैक्स तरीके से आज मैं उठी हूँ सुबह, क्योंकि आज कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ना बच्चों का स्कूल है, ना मेरा स्कूल है और ना ही मेरे एग्ज़ाम हैं, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। तो बिल्कुल रिलैक्स होके मैं छत में आई हूँ, गर्म पानी लेके आई हूँ और आराम से मैं आज सुबह की ताज़ी हवा खाने के लिए छत में आई हूँ। और ना बिल्कुल मतलब आज ऐसा मन बना के आई थी कि आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है मॉर्निंग में। फिर उसके बाद मुझे चालू हो जाना है अपने डेली रूटीन में, क्योंकि भाई कल से मुझे स्कूल जाना है और सारा काम मुझे फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग करना है। तो आज मैंने ना जो पेंडिंग वर्क थे मेरे, जितने मैंने कई दिनों से सोच रखे थे कि मेरे बहुत सारे पेंडिंग वर्क हैं, मैं वो सब पूरा करूँगी, तो वही सोच के मैं करने वाली हूँ। तो मैंने छत में ना एक तोरी देखी थी, उसको तोड़ के मैं नीचे लेके आ गई थी। और अब चालू होता है मेरा दिन भर का रूटीन, मतलब कल से मेरा स्कूल चल जाएगा। तो फिर मैं ना सुबह जल्दी उठ जाऊंगी और नाश्ता वास्ता और झाड़ू पोछे के अलावा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछे में भी ना क्या होता है कि मम्मी या झाड़ू मारती तो मैं पोछा मारती हूँ, और मैं झाड़ू मारती हूँ मम्मी पोछा मारती है, तो दोनों चीज़ नहीं हो पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग काम होते हैं जो मैं सोच के रखती हूँ करूँगी पर वो भी नहीं हो पाता है। तो आज मैंने डिसाइड किया है कि भाई आज मैं बहुत रिलैक्स हूँ, तो मैं अपने सारे पेंडिंग वर्क आज से शुरू करूँगी, आज मतलब संडे के दिन। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था अपना काम करना। तो मैंने डाइनिंग टेबल के जितने भी कवर थे, डाइनिंग टेबल और चेयर्स के, सब निकाल के रख लिए और आज मैं इनको मशीन में डालने वाली हूँ, क्योंकि ज़्यादा गंदे कपड़े नहीं हैं ये, खाली डस्ट वगैरह पड़ी है जो हम डेली साफ़ करते रहते हैं। और मैं हाथ से धोऊँगी बच्चों के स्कूल की यूनिफॉर्म और बाकी चीज़ें। तो यहाँ पे मैंने सारे जितने भी डाइनिंग हॉल के कपड़े थे, डाइनिंग टेबल और चेयर के, सब मैंने मशीन में डाल दिया। और अब मैं सोफ़े कवर के जितने भी कपड़े हैं ना, वो सब मैं इसमें डाल देती हूँ। मुझे लग रहा है कि एक बार में नहीं आएंगे, तो दूसरी बार भी मुझे मशीन चलानी पड़ेगी, तो फिर मैं अभी दोबारा से चलाऊँगी मशीन। आज मैंने सोचा कि बेडशीट भी धो लूँगी साथ में। तो यहाँ देखिए, सब मैंने कवर निकाल के रख दिए, मशीन में डाल दिए हैं और मैं साथ साथ डस्टिंग भी कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं झाड़ू मारूँगी। तो अभी मेरा काम हो रहा है डस्टिंग का। जो भी डस्टिंग हो रही है ना, ऊपर नीचे, ये सब साफ़ करूँगी। कई दिनों से सोच रही थी करने की, पर भाई इनके पीछे ना बहुत टाइम लग जाता है। और आज देखना मेरा अभी 7 बज गया है, 7 बजे से कितना टाइम लग जाएगा, पूरा दिन मैं आज इसी के पीछे लगने वाली हूँ। तो इन सब के लिए ना या तो फिर थोड़ा थोड़ा डेली करो, पर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर मैं ये करती तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। तो फिर मैं झाड़ू पोछा तो कर रही थी, पर इन सब के लिए एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो वो मैं नहीं निकाल पा रही थी। और अभी जो है आज सारे काम जो भी पेंडिंग है ना, सब करूँगी, चाहे मेरे को कितनी भी थकान लग जाए। बस एक दिन की थकान है, वो जो मैं डेली थकान लेती हूँ ना स्कूल से, वो आज अपने घर पे एफर्ट करूँगी, क्योंकि भाई घर हमारा मंदिर है, इसको साफ़ रखना हमारा ही फ़र्ज़ है। तो यहाँ पे मैंने सारे कॉर्नर की सफाई करी, मतलब डस्टिंग कर दी थी। और साथ में मैंने उठा ली थी ये दरी, और दरी को अच्छे से झाड़ के ना मैंने इसको धूप में रख दिया, क्योंकि ना कभी कभी ऐसा होता है इसमें ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, पानी गिर जाता है, तो नीचे से बिल्कुल मतलब साफ़ नहीं हो पाता है ये, और धूप में भी नहीं सुखा पाते, तो थोड़ी से जर्म्स वगैरह भी हो जाते होंगे। तो थोड़ा धूप में डालना भी बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही साथ ना मैंने बाहर का झाड़ू भी मारना शुरू कर दिया, क्योंकि धूप हो गई थी तेज़, तो बाहर ना फिर गर्मी हो जाती है, अंदर का काम तो हम दिन भर भी करते रहेंगे तो चल जाएगा। तो मैंने सोचा कि पहले बाहर का झाड़ू मार लूँ, और हमारा ये डेली का काम होता है। आज मम्मी कहीं गई है तो मुझे ना सारा काम करना पड़ रहा है, नहीं तो मम्मी और मैं मिल के करते हैं। कुछ काम मम्मी करती है, कुछ मैं करती हूँ। पर मैं सोची थी संडे है तो आज बैठना नहीं है, रेस्ट नहीं करना है, और रोज़ ही रेस्ट हो रहा था, क्योंकि एग्ज़ाम में तो बैठ के ही पढ़ना होता है, तो बॉडी को थोड़ा बहुत एक्सरसाइज देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ना हमें सभी जगह की, मतलब जितना हमारा फ़र्श है ना पड़ा हुआ, वहाँ पे सब जगह मैं झाड़ू मारती हूँ, सफाई करती हूँ। और मतलब मैं नहीं, जब मैं नहीं कर पाती तो मम्मी भी करती है। और हम साथ साथ में रोड का भी सफाई करते हैं। रोड में अगर ड्राई होगा, सूखा होगा, तो हम रोड तक झाड़ते हैं, पर आजकल पानी है रोड में, तो वहाँ की सफाई नहीं हो पा रही है। अब ना मैं थोड़ी सी थक गई थी, तो मैंने सोचा एक
कप जो है चाय हो जाए, वो भी कड़क वाली। तो यहाँ पे मैंने 1 कप चाय बना ली अपने लिए, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सिर्फ पानी पिया था और बैठ के ना थोड़ा रिलैक्स होके मैंने चाय पी। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर आपने मेरी पहले वीडियो देखी, कि मैं चाय के लिए ना सच में ये मेरी एनर्जी बूस्टर है। मतलब अगर चाय मिल जाए तो मेरे को ना ज़्यादा ताकत आ जाती है। तो फिर मैंने चाय पी, फिर से मैं वर्क में लग गई अपने। मतलब फिर मैंने स्टडी रूम के ना, आज मैंने सोचा बेडशीट भी धो लेती, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चे बैठे रहते तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। फिर मैं आई अपने रूम पे, यहाँ की भी मैंने क्लीनिंग करी और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो इधर उधर पड़ी थी उनको भी साफ़ किया। और मैं बेडशीट धोने वाली हूँ आज। तो यहाँ पे मैंने सब बेडशीट निकाल ली और ये भी मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे ना मशीन में जो कपड़े हैं धुल गए हैं, पहले इनको निकाल लेती हूँ, फिर इनको सुखा लूँगी छत में, क्योंकि इतनी जगह भी नहीं है छत में डालने के लिए। तो फिर पहले जो सूख चुके हैं ना, ये वैसे भी ड्राई होके आए हैं, तो थोड़ी देर में सूख ही जाएंगे, आधे घंटे में, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। और बाकी जो बेडशीट वगैरह है ना, वो मैं डाल लेती हूँ तब तक। आज 2 बार मशीन चलाऊँगी, इससे ज़्यादा नहीं चलाऊँगी। और बाकी जो कपड़े हैं वो हाथ से धोऊँगी, जो यूनिफॉर्म वगैरह है बच्चों की, वो सब हाथ से धुलेंगे। तो ये बेडशीट वगैरह ज़्यादा गंदी नहीं होती, तो इनको मैं मशीन में डालती हूँ। तो ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा और थे, तो फिर मैंने आधे नीचे निकाले और कुछ ही डाले इसमें। तो फिर मैंने मशीन चला ली और उसके बाद मैं करूँगी आगे का काम। मैंने डाल लिए कपड़े, जो मैंने ड्राई करके निकाल लिए थे, इनको मैंने छत में डाल लिए। अब इनको जब तक डालती हूँ, क्योंकि धूप भी तेज़ हो गई है, थोड़े से सूख जाएंगे ये। और सूखने के बाद मैं जो दूसरे कपड़े धुल रहे हैं ना, वो मैं डाल लूँगी। तो साथ साथ ये सब काम फटाफट से करना होता है, तभी फटाफट काम हो पाएगा। तो यहाँ फटाफट से मैं कपड़े डाल लेती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछे का काम। और यहाँ पे अब मैंने क्लिप भी लगा लेती हूँ, क्योंकि ना हवा भी चल रही है, तो क्या पता कपड़े उड़ जाए। फिर ना अब मैं यहाँ आ गई थी और अपने बेड को अच्छे से पहले तो डस्टिंग करी, फिर उसके बाद मैंने बेडशीट बिछाई। तो ये बेडशीट ना मैं दिवाली के बाद आज ही बिछा रही हूँ, दिवाली में बिछाई थी, उसके बाद आज ही बिछा रही हूँ, क्योंकि ये वाइट कलर की तो गंदी जल्दी हो जाती है, तो कभी कभी बिछाती हूँ मैं इस वाली को। और वैसे जो डार्क कलर की बेडशीट होती है ना, वो ज़्यादा बिछाती हूँ, कि बच्चे ना बहुत ज़्यादा गंदे कर देते हैं। वैसे उतने गंदा नहीं करते हैं, पर हफ्ते भर में धोती हूँ मैं, तो फिर हफ्ते भर में ना थोड़ा गंदगी हो ही जाती है बेडशीट में। तो वाइट वाली में ना कुछ ज़्यादा ही दिखती है, क्योंकि हमारा रोड के बिल्कुल जस्ट बगल में ही है रूम, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ती है और सीधे रूम पर आती है, तो फिर गंदगी तो हो ही जाती है, क्योंकि विंडो ओपन रहती है। और फिर मेरा स्टार्ट हो गया था झाड़ू लगाना, क्योंकि डस्टिंग वगैरह सब हो गई थी, तो फिर साथ में मैंने सोचा झाड़ू भी लगा लेती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने झाड़ू लगा लिया था। और साथ में मेरे कपड़े ना धुल रहे हैं, तो जब तक ये झाड़ू लग रहा है तब तक वो भी धुल जाएंगे। और मैं आ गई थी बैठक में, यहाँ पे मैंने दरी उठाई थी, तो यहाँ पे ना कुछ ज़्यादा ही धूल हो रही थी, तो यहाँ पे थोड़ा सफाई अच्छे से करनी थी। तो यहाँ पे मैंने 2 बार झाड़ू मारा, क्योंकि एक बार मैंने जब मारा ना, उसके बाद फिर से पैरों में लग रही थी थोड़ी गंदगी, फिर मैंने दोबारा झाड़ू मारा। फिर मैं आ गई थी स्टडी रूम में, तो स्टडी रूम में मैंने बेडशीट चेंज की थी, तो वो भी मैं अच्छे से बिछा लेती हूँ, क्योंकि पहले वाली जो बेडशीट थी वो मैंने धोने के लिए रख दी थी। फिर मैंने यहाँ का भी झाड़ू मारा दोस्तों, क्योंकि झाड़ू मारते मारते मैं जो रूम के ना जो पेंडिंग काम है वो भी करते जा रही थी, और फटाफट से साथ में मेरा झाड़ू भी लग रहा था। तो धूप थोड़ी तेज़ हो गई है अब, और ना अब मैं कर रही थी वॉश बेसिन की सफाई। और जो ये मशीन है ना, मशीन में बहुत सारे दाग पड़ गए थे, क्योंकि यहीं पे हमारा वॉश बेसिन है, तो हाथ धोते धोते ना छींटे पड़ ही जाते हैं। तो साथ में इसकी भी मैं सफाई कर रही थी। और वॉश बेसिन में धोती हूँ हार्पिक से, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ने लग जाते हैं, तो वो जो है स्पॉट जो है हार्पिक से ही साफ़ होते हैं। तो मैं यहाँ अच्छे से पहले खूब सारा हार्पिक डाल लेती हूँ, और मैं एक ब्रश लेती हूँ, उसकी सहायता से ना औने कोने में मैं अच्छे से इनकी धुलाई कर लेती हूँ, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। और सच में दोस्तों, अगर हम हार्पिक से धोते हैं ना, इतना साबुन से धो के नहीं होता है, सर्फ से धोती हूँ उससे भी नहीं होता है, पर हार्पिक से बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाता है। तो यहाँ पे अच्छे से ना औने कोने में मैं ब्रश की सहायता से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और ये ज़रूरी भी कि है कि मतलब इसको ना हार्पिक से धोएं, क्योंकि यहाँ पे जर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो हार्पिक से जर्म्स किल हो जाते हैं, तो मैं तो हार्पिक से ही धोती हूँ। और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी यहाँ धोने की, पर धोते तो हैं, मम्मी ना डेली धोती है, पर जो डीप क्लीनिंग होती है ना हार्पिक से ही होती है। खूब सारा हार्पिक से जब तक मैं धोना लूँ ना हफ्ते में एक बार, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ की अच्छे से क्लीनिंग नहीं हुई है। मम्मी तो डेली धोती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी साबुन से धोती है, मतलब जो सर्फ वाला होता है ना वो कपड़े धोने वाला, उससे भी धोती, कभी सर्फ से भी धो लेती है, तो क्लीनिंग हो ही जाती है। पर हार्पिक से ना कुछ ज़्यादा क्लीनिंग हो जाती है, तो मुझे यही चीज़ अच्छी लगती है कि अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी तो हार्पिक से करती हूँ। फिर मेरा लग गया था पोछा, क्योंकि हार्पिक से जो मैंने वॉश बेसिन धोया था तो वहाँ से ना जो पानी के छींटे ना वो नीचे गिर गए थे, उसके बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। और पोछा मैंने लगा लिया था बैठक में भी साथ में, और बैठ के इसलिए लगा रही हूँ कि कोने कोने में जो है अच्छे से मेरा हाथ पहुँच जाएगा और मैं अच्छे से पोछा लगा पाऊँगी। तो ये काम जो है संडे के दिन ज़्यादा होता है। जब मैं स्कूल जाऊंगी ना तब फटाफट से ना वाइपर से लगाऊंगी, हाथ से लगाने का टाइम नहीं होता है। तो ये पौधे ना मैं सोची थी यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे ना पहले तो ट्रे रख ली, उसके ऊपर ये गमला रख दिया ताकि पानी में डालेंगे तो पानी ट्रे में जाए। और ये बहुत प्यारा सा लग रहा था तो मैंने यहाँ रख दिया इसको। फिर मैंने ना जो पायदान होते हैं उनको अच्छे से झाड़ लिया। आज धोने का टाइम नहीं है, अब 1-2 दिन में इनको भी धोऊंगी, तो अच्छे से इनको साफ़ कर लिया। जो डस्ट वगैरह होती है ना उनको झाड़ने से और पटकने से निकल ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा झाड़ू से, जो ज़्यादा गंदे होते झाड़ू से किया, फिर इनको पटका, थोड़ा सा साफ़ कर लिया। फिर उसके बाद इनको ले गई मैं अंदर। तो वैसे इनकी क्लीनिंग तो करनी ज़रूरी है, तो धोऊँगी मैं, 1-2 दिन में धो लूँगी, पर आज धोने का टाइम इतना नहीं है, क्योंकि सभी चीज़ आज ही धो रही हूँ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी। तो ये किचन वाला है, इसको किचन वाली जगह पे रख लेती हूँ, और जो बाकी हैं वो भी उनकी जगह पे रख लेती हूँ। और ये है हमारी मम्मी और मेरे रूम के ब्लैक वाले, और ये है बाथरूम का, तो बाथरूम में ग्रीन वाला है हमारा। तो मैं जब रूम में आई ना, स्टडी रूम में, यहाँ पे मेरा पोछा रह गया था लगाने को, तो यहाँ पे मेरा बेटा पोछा लगा रहा है, तो मैंने उसे छीन के फिर मैं लगाने लग गई पोछा। और मैं फिर पहुँच गई थी सीढ़ियों में, और सीढ़ियों का पोछा लगा के भी मैं फटाफट से आ गई थी नीचे को। तो बस मेरा पोछा लगने ही वाला है, उसके बाद मैं करूँगी और काम। और अभी नाश्ता नहीं बना है, 9 बज गए हैं। तो यहाँ मेरा बेटा जो है मेरी हेल्प कर रहा है, ये बना रहा है ब्रेड सेक रहा है, और इसने 2 मैगी बची थी, मैगी बनानी शुरू कर दी। और मेरे ना कपड़े भी धुल गए थे, तो मैंने सोचा इनको डाल लेती हूँ छत में, फिर उसके बाद इनको दे दूँगी नाश्ता। मैं भी नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा काम अभी बचा है। तो फिर मैंने फटाफट से कपड़े छत में डाल लिए थे। यहाँ मेरे बच्चों ने बहुत प्यारे तरीके से डेकोरेट करके रखा हुआ था, तो यहाँ पे मैंने इनको ना पहले तो नाश्ता दे दिया और दूध दे दिया दोनों को, और ब्रेड दे दिया। और उसके बाद मैंने तो अभी नहीं किया, मैं करूँगी थोड़ी देर में, जब मैं अच्छे से ना नहा लूँगी, या फिर मैं सोच रही हूँ आज अभी नहीं नहा पाऊँगी तो मैं दिन में ही नहाऊँगी, और या फिर अच्छे से मुँह हाथ धो लूँगी, उसी के बाद मैं क्या करूँगी, नाश्ता करूँगी। तो फिर मैंने क्या किया ना, मैं बाथरूम में आ गई। 2 बाल्टी कपड़े रखे हुए थे मैंने अपने लिए, मतलब ये थे मेरे जो कॉलेज डेली पहन के जा रही थी वो, और कुछ कपड़े थे इनके बैग और ड्रेस यूनिफॉर्म स्कूल की, और इनके शूज़ भी थे, वो भी धोने थे। तो बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो हाथ से धोने हैं और ब्रश से धोने हैं, तो मैं लग गई थी इनके पीछे। फिर मैंने इनको धोया अच्छे से। बैग में ना इन्होंने ऑयल गिरा दिया था, मतलब टिफ़िन तो ले जाते हैं पर ऑयल भी गिर जाता है इनका, पता नहीं कैसे गिर जाता है, मुझे समझ में नहीं आता है। तो पूरे बैग में ऑयल हो रहा था, तो मैंने सोचा आज बैग भी धो लेती हूँ। कई दिन हो गए थे सफाई नहीं कर पा रही थी बैग की, मतलब जब से स्कूल ले गए हैं, बीच कभी कुछ गिराने में थे। फिर मैंने धोए स्कूल की यूनिफॉर्म, और साथ में रखे मैंने शूज़, और शूज़ को भी मैंने धो दिया। ये वाले ना बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, ग्रे वाले, इसमें मिट्टी के दाग ना बहुत जल्दी दिखने लग जाते हैं। तो फिर मैंने इनको भी अच्छे से पहले रगड़ के ब्रश से धो दिया। फिर उसके बाद मैं अब धोऊँगी किचन के बर्तन। तो यहाँ पे आ गई मैं, पानी भी आ गया था किचन में। तो फिर मैं देखिए किचन का हाल मेरे बच्चों ने कैसे कर रखा है। मैं किचन में अभी तक आई नहीं थी, इन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया था, ब्रेकफास्ट बना के रखा है। तो यहाँ पे मैं तब तक ना किचन की सफाई कर लेती हूँ और ब्रेकफास्ट के बर्तन धो लेती हूँ। तो ये सारे बर्तन जो है पहले इकट्ठे करके रख लेती हूँ, और मैं सब साथ में धोऊँगी। और यहाँ रखा था पानी, तो पानी भी मैंने भर लिया साथ में, और अब धोऊँगी पूरा किचन। तो किचन देख ही सकते हैं आप कितना गंदा हो रखा है, इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने सारे बॉटल वगैरह नीचे रख ली, और जो चीज़ जहाँ है पहले वहाँ पे रखी। फिर उसके बाद मैंने क्या किया ना, गैस के सारे जो भी बर्नर होते हैं ना उनको निकाल के रख लिया, और फिर मैंने पानी से और विम बार की सहायता से गैस को धोया, क्योंकि गैस में ना बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा था और टाइम भी नहीं मिल पाया था कई दिनों से धोने का। मम्मी धो रही है, मुझे पता है मम्मी धोती है, पर फिर भी ना डेली नहीं धोती है, मतलब कभी कभी धोती है। तो मैं सोचूँ संडे को थोड़ा मैं भी अपने हाथ से
अपने हाथ से धोऊँ और अपना मुझे जैसे संतुष्टि होती है ना, मैं भी उसी हिसाब से करूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे पूरा किचन धो लिया। और ये जितना आसान लग रहा है ना फटाफट से दोस्तों, इतना आसान है नहीं, बहुत टाइम लग जाता है इन सबको करने में। और मेरा गैस धुल गया था और मैंने पूरे स्लिप्स वगैरह धो ली थी। फिर उसके बाद मैंने धोए ये सारे बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए थे। इनको धोते धोते ना मैं तो बहुत थक गई थी दोस्तों। मैंने भी कहा रखी थी मेहंदी, और मेहंदी लगाने का अभी तक टाइम नहीं हुआ है। पहले मैं सोची सारा काम हो जाए, उसके बाद मैं लगाऊंगी मेहंदी। और तब तक मैंने धो लिया था किचन को अच्छे से। बस यहाँ पे थोड़ा सा बर्तन जहाँ रखते ना, ये वॉश बेसिन बहुत गंदा हो रखा था, मतलब कई दिनों से इसकी डीप क्लीनिंग नहीं हो रखी थी। तो आज मैंने सोचा अच्छे से इसको विम बार से ना अच्छे से धोऊँगी, डीप क्लीनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने कर ली थी डीप क्लीनिंग, बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ साफ़ किया था। और इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि ना दोस्तों बरसात में ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, जर्म्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से क्लीनिंग कर ली। और उसके बाद मैंने किचन की थोड़ी धुलाई की। किचन की धुलाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा नहीं लगा रखा था। तो मैंने सीधे ना पानी से इसकी धुलाई की, क्योंकि गंदगी तो हो ही जाता है, ऑयल तो हो ही जाता है यहाँ पर। तो फिर मैंने गैस भी और स्लीव्स भी और यहाँ पर पूरा फ़र्श जो है पानी से धो लिया आज। और मैं तो पूरी आधी भीग चुकी थी, मतलब अगर किचन और इतना काम करना हो ना तो पूरे भीग जाते हैं। तो मुझे ना भीगने का कोई गम नहीं, क्योंकि गर्मी हो ही दी है तो थोड़ा ठंडक तो मिल ही जा रही है। तो फिर मैंने उसके बाद यहाँ पे मैट बिछाया और फिर मैंने की क्लीनिंग। जो भी छींटे उटे पड़ गए थे ना दीवारों में और बॉक्सेस के साइड में, तो यहाँ पे सब क्लीनिंग मैंने कपड़े से करी। फिर मैं आई छत में। उसके बाद जो भी कपड़े सूख गए थे इनको मैंने उठाए, और उसके बाद मैंने अपने बेटे को पकड़ा दिए सारे कपड़े और बोला कि इनको तय मारना। फिर उसने मार भी दिए थे, क्योंकि उसे भी पता है आज बहुत सारा काम हो रखा है। फिर मैंने इनके स्कूल की यूनिफॉर्म जो है ये मैंने ड्राई नहीं किए थे, तो इनको डाल दिए फटाफट से, क्योंकि अगर सूख नहीं पाएंगे तो कल क्या पहनेंगे। तो फिर मैंने फटाफट से इनको डाल दिए निचोड़ के। और फिर मैंने जो है कंबल धोया था वो भी डाल दिया, और बाकी जो भी कपड़े थे ना वो सब मैंने डाल दिए दोबारा से, क्योंकि पहले वाले तो अलग थे और ये दूसरे कपड़े। तो ये सब मेरे हाथ से धोए वो वाले कपड़े हैं। तो इन सब को मैंने फटाफट से धो के छत में डाल दिए, और बाकी काम जो बचा अब उनको करूँगी। यहाँ मैंने कपड़े तो सब डाल लिए थे, अब बारी थी क्लिप लगाने की। तो साथ में मैंने सोचा कि क्लिप भी लगा दूँ फटाफट से। क्लिप लगाने के बाद यहाँ पे मैंने देखा जूते ना अभी भी गीले हैं, मतलब पानी वैसे ही था इनमें। तो फिर पानी थोड़ा सा इनका फेंका और फिर मैंने इनको वैसे ही रख दिया। फिर बारी थी मेहंदी लगाने की। सब काम तो हो चुका था, और मेरे बाल देखिए दोस्तों ग्रे हो गए हैं सारे, मतलब जो ऑरेंज कलर है ना ये अलग ही चमकने लग जाता है जब ज़्यादा ही वाइट होने लग जाते हैं बाल। फिर उसके बाद मैंने हाथ से मेहंदी लगाई। ये ब्रश से लगाने का टाइम नहीं था, फटाफट से हाथ से बाल पकड़े और बालों में लगा ली मेहंदी, क्योंकि भाई 1-2 महीना हो गया, पूरे 2 महीने से ज़्यादा हो गया शायद मैंने मेहंदी नहीं लगाई थी। तो आज मेरे पे मौका था, मतलब सारा काम कर रही हूँ साथ में मैंने मेहंदी भी लगा ली फिर। और कल से सावन का फास्ट, तो फिर ये हो जाएगा कि भाई टाइम भी नहीं मिलेगा, एक दिन छुट्टी होगी, फिर कभी भूल जाऊंगी, ऐसा भी हो जाता है। तो मैंने मेहंदी लगा ली और बनने लग गया है मेरा लंच। तो मैंने चावल रख दिए थे फटाफट से, और मैंने बनाए थे फटके चुड़कानी जो मेरे बच्चों को पसंद है। फिर मैंने रखे गमले। आज मैंने पूरा घर का हुलिया चेंज कर दिया दोस्तों। तो मैंने इतना सुंदर बना दिया था ना, आज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैं जब भी कमरे में आ रही थी ना तो मैं फ़ोटो वीडियो ज़रूर बना रही थी। तो यहाँ पर मैंने एक गमला रख दिया, तो ये बहुत अच्छा शो दे रहा है। और यहाँ पे सभी चीज़ क्लीन ना, ऐसा लगता है कि आँखों में ऐसा भी चमक रही है सब चीज़ें। और यहाँ पे मेरा किचन का शाइन मार रहा है, ये भी मैं किचन में आके वीडियो बनाने लग गई थी। और उसके बाद मैंने सिंक देखा, ये भी चमक रहा था। और जो डाइनिंग टेबल है ना उसमें भी सभी चीज़ें ये सब धो के रखी हैं मैंने आज, मैट वगैरह। और यहाँ पे भी मैंने धो रखा था वॉश बेसिन, और मैंने ये शीशा भी धो रखा था, और मैंने सब चीज़ क्लीन की है। तो सभी चीज़ ना शाइन मार रही थी। तो फिर मेरा मन करता है इन सब की वीडियो बना लूँ। और यहाँ पे मैंने ये गमला रख लिया है, और मैंने ये सब धो लिए थे। अभी मैं अचार रखना, ये भी मैंने मैट भी धो रखे थे, और मैंने अचार से ये भी मैंने धो लिए थे। और अब इनमें मैं अचार रखूँगी। और यहाँ पे सभी चीज़ की ना मैंने क्लीनिंग कर रखी थी, मतलब डस्टिंग वगैरह। और ये गमले इधर से उधर शिफ्ट कर रखे थे। तो ये चीज़ ना बहुत सुंदर लगी थी। बेल भी मैंने यहाँ पे लगा ली है, और 2 गमले रखे एक इस साइड में और एक दूसरा उस साइड में। तो ये स्नेक गार्ड है, और ये मतलब पहले नहीं था यहाँ पे, बाहर था। तो ये बहुत सुंदर लग रहा था मुझे आज। तो फिर मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट कर दी यहाँ की।
और ना अपने को बहुत खुशी होती है जब अपना छोटा सा घर हो, चाहे जैसा भी है ना, हम इसको ना बिल्कुल महल से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। और खुद से अगर सजाया हो ना अपने घर को तो वो ना महल से कम नहीं लगता है। तो सच में दोस्तों मुझे तो इतना पसंद आया ना आज, मतलब बहुत अच्छा लगा कि वही इतने दिनों बाद मैंने डीप क्लीनिंग की। फिर मैंने ना अपना सर धो लिया था और नहा भी गई थी मैं, और फिर मैंने उसके बाद और कपड़े धोए। फिर वो भी मैं छत में लेके आ गई थी, और जो ड्राई हो गए थे कपड़े, सूख गए थे, उनको मैंने उठा लिए और अब उनकी तह मारनी है। तो यहाँ पे ना जो कपड़े मैं धो के लाई थी वो भी मैंने डाल लिए। एक पजामा था, एक टी शर्ट थी, और एक मेरा बैग था जो मैं कल जिसकी चेन से डाल के लाई थी। फिर मैंने बालों को अच्छे से सुखाए। वैसे इतनी गर्मी हो रही कि पसीना ना धोने के बाद, सर धोने के बाद भी पसीना हो जा रहा था। तो मेरे बालों को मैंने जब देखा ना तो सच में जो वाइट बाल थे ना वो अब दिख नहीं रहे थे, तो वो अच्छे शाइन मार रहे थे। फिर मैंने खाना वाना खा के बर्तन वर्तन धो लिए थे और किचन की फिर से क्लीनिंग कर ली थी, मतलब जो पानी वानी रह जाता है उसको साफ़ कर लिया था। बर्तन वर्तन धोने के बाद मैं आ गई थी कपड़ों में तह मारने के लिए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए थे। और फिर हम सो गए थे। आराम करने के बाद मैं शाम को उठी 5 बजे के आसपास, और फिर 5 बजे मैंने जो आटा है ना, आटा कल पिसवा के रखा हुआ था, गेहूँ पिसवा के रखे हुए थे, तो ये आटा कट्टे में ही था। मम्मी ने कल मना करा था क्योंकि बहुत गर्म हो जाता है आटा, तो ऐसे खाली नहीं करते क्योंकि कीड़े वीड़े लग जाते हैं। फिर मैंने क्या किया ना, ये कट्टे को खाली कर दिया, क्योंकि फिर कल के लिए ना कुछ भी काम नहीं रख रही हूँ, क्योंकि कल फास्ट है। फिर बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा ना, थकान हो जाती है तो काम नहीं कर पाऊँगी। तो फिर मैंने ना उसके बाद क्या किया, सब्ज़ी भी छौंक ली थी। किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना दोस्तों, भी बाहर उजाला ही है, और मैंने सोचा फटाफट से ना खाना भी बना लेती हूँ। उसके बाद मम्मी भी थकी हारी आएगी और जल्दी खाना खा लेगी, तो इसलिए मैंने फटाफट से खाना बना लिया। सब्ज़ी छौंक ली, फिर मैंने गूना आटा गूनने के बाद में फटाफट से कपड़ों में प्रेस कर लूँगी, आटा वैसे ही रख दूँगी, फिर रोटी मैं बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे ना फटाफट से मैंने आटा गूँध लिया था। और फिर मैंने ना कुछ कपड़े और थे छत में, वो भी लेके आई, फिर उनमें भी मैंने तह मारे, और तह मारने के बाद फिर मैंने इन कपड़ों को रख दिया था। फिर उसके बाद मैं शुरू हो गई प्रेस मारने में, मतलब उसके बाद अब बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म में प्रेस करना था। तो फिर मैंने एक एक करके सभी कपड़ों में प्रेस कर ली। और छोटे वाले बेटे के तो कल ये ड्रेस नहीं है, उसकी कल हाउस ड्रेस है, पर फिर भी मैंने मार के रख ली, क्योंकि फिर बाद में ना टाइम नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि शाम को बिल्कुल मन नहीं करता प्रेस मारने का। प्रेस मारने के बाद मैंने हमारे सभी कपड़ों में तय मार के रख लिए, ताकि प्रेस जो है ख़राब ना हो जाए। सभी कपड़ों में मारने के बाद मैंने अपने हस्बैंड के शर्ट में भी प्रेस मार ली थी, और बाकी कपड़ों में मैंने प्रेस नहीं मारे क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। अब मुझे रोटियां भी बनानी थी। फिर मैंने हस्बैंड की जो शर्ट थी ना उनके ड्रॉअर में रख दी थी, और जो बच्चों की यूनिफॉर्म थी वो उनके ड्रॉअर में रख दी थी। और फिर उसके बाद मैंने बनाई रोटी। रोटी बनाने के बाद मम्मी भी पहुंच गई थी सत्संग से। फिर मैंने मम्मी के लिए और अपने लिए चाय बनाई, और दोनों के लिए चाय निकालने के बाद हमने फिर छत में जाके चाय पी। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है अंदर, तो मैंने सोचा कि छत में चले जाते हैं, वहाँ थोड़ा ठंडा तो हो रहा है। फिर मैं गई छत में, और छत में जाके चाय पी मैंने। फिर हो गई थी रात होते ही मैंने जलाई बत्ती, क्योंकि आज मम्मी बत्ती नहीं जलाती, नहीं तो शाम को ना मम्मी बत्ती जलाती है डेली। और बत्ती जलाने के बाद हो गया था टाइम बच्चों को पढ़ाने का, क्योंकि खाना वाना हमने बना लिया है। तो फिर मैं दोनों बच्चों के साथ बैठ गई पढ़ाने के लिए। तो दोस्तों आज की ब्लॉगिंग की एंडिंग यहीं पे करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।